वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदम ईशमानंदिवल्लभं। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तज्जपस्तदर्थ भावनम। इस भगवान पतंजलि के सूत्र का चिंतन करते हुए हम लोगों ने ये बात देखी कि ओंकार उपलक्षण है और यद्यपि तस्य वाचक प्रणवः भगवान का वाचक, ईश्वर का वाचक शब्द ओम है, ऐसा भगवान पतंजलि ने कहा, फिर भी उसी प्रकार अन्य भी जो भगवान नाम है, जो परंपरा में, शास्त्रों में, संतों के द्वारा गृहीत है, जैसे मैंने राम नाम का उदाहरण आपके सामने रखा, ये भी उसी प्रकार हमारे उद्धारक साधन हो सकते हैं। हम लोगों के लिए यह सुविधा है कि हम अपनी रुचि के अनुसार चयन करें, और यह स्वतंत्रता भगवान पतंजलि ने स्वयं हम लोगों को दी है। आगे चल करके वे सूत्र बतलाने वाले हैं, यथाभिमत ध्यानाद्वा, इसलिए मैं खुल करके बोल रहा हूं। मुझे एक ने प्रश्न पूछा, संदेश भेज करके मैसेज पर, कि केवल उच्चारण करते हुए, जैसा कि मैंने कहा था, जस्ट द फोनेटिक इफेक्ट ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम के उच्चारण का महात्म्य है। आगे भावना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वो न भी हो अथवा क्षीण भी हो और उच्चारण भी चलता रहे तो भी कैसे उद्धार होता है। इसका हमारी परंपरा में सबसे बड़ा उदाहरण महर्षि वाल्मीकि का है। कथा न बतलाने की आवश्यकता है, न उतना समय होता है, लेकिन आप लोगों को इतना पता है कि देवर्षि नारद जी के कहने से महर्षि वाल्मीकि, जो कि रत्नाकर नाम के दस्यु थे, साधन के लिए बैठ गए। और अरे हम लोग तो धन्य है कि राम राम बोल सकते हैं, वाल्मीकि तो वो रत्नाकर नाम का दस्यु राम बोल भी नहीं सकता था। नारद जी को यह कहना पड़ा कि मरेति जप सर्वदा, तुम मरा मरा बोलो, और मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो गया। तो मुझे यह बताइए कि उस रत्नाकर नाम के दस्यु ने जो आसन जमा करके बैठ गया, कौन सी भावना की होगी? उस समय तो भगवान श्री राम का अवतार भी नहीं हुआ है। मूल बात यह है मित्रों, पिछला एक सूत्र याद कीजिए, श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा, किसी भी एक नाम को, एक रूप को लेकर के आप श्रद्धा के साथ बैठ जाते हैं, यह ईश्वर का नियम है कि वो आपकी श्रद्धा को देख करके आपके ऊपर सारी कृपा की वृष्टि करता है, और जो अनुभूति आपको चाहिए वो प्रदान की जाती है। बस श्रद्धा के बल पर महर्षि वाल्मीकि बैठ गए और राम 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 चलता रहा। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कितनी महत्ता वाल्मीकि ने प्राप्त की, यह कोई वर्णन करने की बात नहीं है। उनकी लिखी राम कथा ने ही
विश्व का कल्याण किया है, उद्धार किया है। तो इस प्रकार से साधन के किसी भी एक अंग को समझ करके उसमें भी हम श्रद्धा के साथ लग जाते हैं, तो यह प्रभु का विधान है, वो हम पर कृपा करते हैं। इसके लिए तो प्रणिधान है। अपने आप उस कृपा से अन्य अंगों की पूर्ति हो जाती है। और इसलिए जहां भी आपकी श्रद्धा है, जिस रूप में है, जिस नाम में है, उस आराधना को नियमतः आरंभ करो। शांति के साथ आसन के ऊपर बैठ करके अपनी पूजा होने के पश्चात भी किसी मंत्र का जप करने का, अधिक से अधिक जप करने का और समय भगवान के स्वरूप का ध्यान करने का नियम कर लिया, तो अपने आप क्या होता है पता है? जिस प्रकार सारे मंत्रों का लय एक ओंकार में होता है, जो कि हमने कल देखा, उसी प्रकार सारे रूपों का लय भी सच्चिदानंद में होता है। आपके मंत्र का वाच्यार्थ कुछ भी होगा, ओम नमः शिवाय का जब जो करेगा उसके वाच्यार्थ में भगवान शिव का रूप रहेगा। ओम नमो नारायणाय का जब जो करेगा उसके वाच्यार्थ में विष्णु भगवान का रूप रहेगा। लेकिन चाहे शिव के रूप से भी हो, लक्ष्यार्थ तो सच्चिदानंद ही है, और नारायण के रूप का भी लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद ही है। इसलिए आपने कौन सा रूप चुना है और कौन सा नाम चुना है, इसके चक्कर में ज्यादा मत फंसिए। जहां आपकी श्रद्धा, बस वही आपके लिए तारक बन जाता है। लेकिन हां, करना चाहिए, यह हमारा दायित्व है। तज्जपस्तदर्थ भावनम। और इस प्रकार की सगुण धारणा, सगुण ध्यान जब करते हैं ना, तब एक और मौज की बात आपको बतलाता हूं। ध्यान का उपदेश जहां जहां श्रीमद् भागवत में किया गया है, वह एक विशेष बात आती है। भगवान के सगुण रूप का ध्यान करते करते अपने आप कहां तक जाना है? भगवान के मुखारविंद के ध्यान तक जाना है, और वहां पर उनके हास्य का ध्यान करना है, और हास्य का ध्यान करने के पश्चात अपने को उसमें विसर्जित करना है। सस्मितम भावयेन मुखम ततः किंचन न स्मरे। भगवान के सुंदर मधुर हास्य तक पहुंच करके और कुछ आगे नहीं बढ़ना है, उसी में लीन। यही भगवान ने उद्धव जी को कहा, यही भगवान कपिल महामुनि ने मां देवहूति से कहा, हासम हरेरवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य भ्रूमंडलम मणिकृते मकरध्वजस्य एवं हरौ भगवति प्रतिलब्ध भावो भावः। अपनी भावना के बल पर जब हम ऐसे दिव्य स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो ध्यान रखना, यहां पर सगुण निर्गुण कोई भेद नहीं रह जाता है मित्रों। और सच्ची बात बताऊं, ये दोनों अलग अलग होते नहीं हैं। विस्तार से तो बाद में मैं उस समय कहूंगा जब हम लोग उस सूत्र को देखेंगे, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। लेकिन महाराष्ट्र के संतों का तो बड़ा आनंद है। वे कहते हैं सगुण निर्गुण दोनी जाची अंगे तोची आमा संगे क्रीड़ा करी। सगुण और निर्गुण ये दोनों भी जिसके अंग है, उसके साथ हम खेल रहे हैं। स्थिति का विचार करो। और एक बात है, जिसके मन में सगुण जम गया ना, निर्गुण तो उसको प्राप्त होना ही होना है। लेकिन अनेक बार निर्गुण वाला
भटकते रहता है। संत श्री गुलाबराव महाराज ने एक बड़ी सुंदर उपमा दी है। वे कहते हैं कि कस्तूरी का कंद हिरण की नाभि में है। कस्तूरी सगुण है, उसकी सुगंधी निर्गुण है। अब वो कंद उसकी नाभि में है, लेकिन वो सुगंधी कहां से आ रही है उसको पता नहीं है। वो चारों ओर दौड़ता है, और जिसे इस बात का पता है और जिसने कस्तूरी का संचय कर लिया है, सुगंधी तो उसको अपने आप मिलने वाली है। इसलिए इन विषयों को ज्यादा तूल न देते हुए जिसकी जैसी श्रद्धा है उस प्रकार का साधन करना आरंभ करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना। नहीं तो अनेक बार हम लोग केवल साधन की चर्चा करने में रह जाते हैं, साधन नहीं करते। थोड़ा सा तो भी साधन करके देखो किस प्रकार भगवान हमें आगे ले जाते हैं। हां, भगवान ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? भगवान पतंजलि महाराज आगे कहते हैं, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। जब कोई भी इस प्रकार ओंकार का अथवा किसी मंत्र का जप करते हुए भक्ति से भावना करता है, उसकी श्रद्धा के अनुसार, तो उसके परिणाम स्वरूप भगवान उस साधक की सहायता के लिए दौड़ आते हैं। प्रभु स्वयं आ जाते हैं। प्रत्यक्ष चेतनाधिगम। और करते क्या है? उस साधक को, उस योगाभ्यासी को उसके स्वरूप का ज्ञान करवा देते हैं। साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होता है ईश्वर की कृपा से। ध्यान रखना, भगवान पतंजलि बोल रहे हैं, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान प्राप्त होने के लिए ईश्वर की कृपा कितनी सहायक है, इसे समझो। ये इसलिए समझो कि हमारे फैशनेबल योगाभ्यास में आजकल आसन प्राणायाम बाकी सब तो चलता है, ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। ईश्वर का भजन नहीं छोड़ना। भगवान की भक्ति को छोड़ करके यदि हम योगाभ्यास करते हैं, सिद्धांततः यद्यपि उसे ग्राह्य माना जा सकता है, लेकिन वो सिद्धांत सिद्धांत ही रहता है। ध्यान रखना। धन्य तो वो है जो श्रद्धा के साथ ईश्वर का आलम्बन लेकर के उसकी भक्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा उन्हें आत्मज्ञान करा देते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। भगवान कहते हैं, अर्जुन तेषामेवानुकंपार्थं अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भक्त के अंतःकरण की भक्ति भावना को देख करके ईश्वर के भीतर अनुकंपा का उदय होता है, और वे उसके अज्ञान के आवरण को दूर कर देते हैं, उसे स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। भक्ति करते करते ज्ञान की प्राप्ति होना, यह सिद्धांत श्रीमद् भागवत में स्वीकृत है, यह सिद्धांत भगवत गीता में स्वीकृत है, यह सिद्धांत भगवान पतंजलि महाराज ने भी यहां कहा है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य को पढ़ने वाले तो जानते ही हैं कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसकी प्रतीकात्मकता को ध्यान में लीजिए। भक्ति करते करते ज्ञान अपने आप अपने भीतर से खिलता है। ददामि बुद्धि योगंतम ये न माम उपयांति। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बोलो, ठाकुर रामकृष्ण देव कहां ग्रंथों को पढ़ने के लिए गए थे, कहां शास्त्रों को पढ़ने के लिए गए थे,
जगदम्बा की कृपा अवतरित हुई और सारे शास्त्र उनके मुख से निकलने लग गए। जन्मान रहे संत श्री गुलाबराव महाराज, लेकिन भगवान दानेश्वर महाराज की कृपा हुई और उनके मुख से वो शास्त्र निकले, सारे संसार में किसी भी एक संत ने इतना ज्ञान दिया नहीं है। ध्यान रखना, आई एम मेकिंग द स्टेटमेंट वेरी बोल्डली बट विथ ऑल कॉन्फिडेंस। समस्त शास्त्रों का इतना ज्ञान और उन सब का समन्वय करने की क्षमता और कहीं पर भी आपको देखने नहीं मिलेगी। कहां से आया ये ज्ञान? संत गुलाबराव महाराज ने कहा, दानेश्वर महाराज ने आलंदी की समाधि से प्रकट होकर के मेरे मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और ये सारा ज्ञान मेरे लिए अनावृत हो गया। कृपा, ओ सद्गुरु ची कृपा दृष्टि, तुझे कारुण्य दयाते अधिष्ठि, तो सकल विद्यांचे सृष्टि धात्रा होय। दानेश्वर महाराज कहते सद्गुरु की कृपा दृष्टि हो गई, सारी विद्याएं अपने आप आती है, सारा ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। और यहां पर पातंजल योग सूत्रों में भगवान का ग्रहण सद्गुरु के रूप में ही किया गया है। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानच्छेदात्, ये सूत्र है ना। कुछ मत करना मित्रों, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ अपने परमात्मा के लिए समय निकाल करके बैठना, पूजा करते हुए, जप करते हुए, ध्यान करते हुए और यह कहते हुए कि ठाकुर मैं आपका। ज्ञान का मार्ग खुलेगा, रास्ते मिलेंगे, अंधकार छटेगा। और इतना ही नहीं होगा, और भी एक बात, आने वाली अनेक बाधाएं अपने आप दूर होगी। भगवान पतंजलि ने बहुत सुंदर लिखा, तत प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। भगवान की भक्ति करते करते जो योग मार्ग पर चलता रहेगा उसके विघ्न नहीं आएंगे। किसी भी अच्छे मार्ग पर चलते हैं विघ्नों की संभावना होती है, उन विघ्नों को यहां पर अंतराय कहा। अंतरा मध्यम आगच्छन्ति, जो बीच में आ जाते हैं रोकने के लिए उनको अंतराय कहते हैं। प्लेन पकड़ने के लिए मैं चला, वैसे थोड़ी देरी हो गई थी और बीच में और एक एक्सीडेंट के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया। रोड जाम मिला तो अंतराय आ गया। इसी प्रकार योग के मार्ग में भी आ सकते हैं ये अंतराय, ये अनेक विघ्न। उन अंतरायों को स्वयं भगवान पतंजलि ने गिनाया है, 2 सूत्रों में गिनाया है। पहले सूत्र में 9 अंतराय बतलाए और दूसरे में और 5 बतलाए। कुल मिलाकर के 14 अंतराय है, विघ्न है ये। व्याधि, स्त्यान, संशय, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व। उसमें पहला विघ्न है व्याधि। व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, ये सारे हैं। पहला है व्याधि। हम योगाभ्यास करने लगे और शरीर व्याधिग्रस्त हो गया। कैसे करेंगे ध्यान, कैसे करेंगे पूजन, कैसे करेंगे साधन, कैसे करेंगे प्राणायाम, कैसे बैठेंगे भी? इन व्याधियों को दूर करने के लिए अपने को अपने उपाय करने चाहिए मित्रों। कफ, वात, पित्त की विषमता से व्याधियां होती है और इन व्याधियों को दूर करने के लिए हम लोग औषधि का प्रयोग भी करते हैं। आसन प्राणायाम आदिकों को भी करना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान में लेना चाहिए कि ईश्वर की आराधना से व्याधि दूर होती है। भगवान अपनी व्याधियों को भी टाल देते हैं। एक सादी बात आपको बतला दूं, जो रोज मुख से बोल करके मंत्र का जप करेगा ना, उसको कभी अल्जाइमर नहीं होगा।
ये बात आपको पता है? आजकल लोगों को अल्जाइमर हो जाता है। अल्जाइमर का सबसे अच्छा उपाय है आप अपनी जिह्वा का व्यायाम करो। अरे हमारे मंत्रों का उच्चारण, ये जिह्वा का सर्वोत्तम व्यायाम है। ये तो मैंने फिजिकल बात बताई, लेकिन ईश्वर की कृपा व्याधियों को दूर कर देती है और हमें कितना स्वास्थ्य चाहिए साधन के लिए उतना तो अवश्य प्रदान करती है। और भी कैसे व्याधियों को भगवान की कृपा दूर करती है देखेंगे ज्ञानेश्वर महाराज।